हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। 7वें चरण की शिक्षक बहाली का सभी अभ्यर्थियों को यानी कि जो बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी हैं, चाहे वह STET अभ्यर्थी हो, CTET अभ्यर्थी हो या फिर बिहार DET के बचे हुए अभ्यर्थी हो, सभी को बड़ी बेसब्री से इंतज़ार है कि 7वें फेज़ का जो नोटिफिकेशन है जारी किया जाए। तो आज इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि 7वें फेज़ का जो नोटिफिकेशन है, विज्ञापन है, उसको जारी करवाने के लिए जो एकमात्र रास्ता है, जो विकल्प है, अभ्यर्थियों को अपनाना चाहिए और उसी विकल्प से, उसी ऑप्शन से जो है 7वें फेज़ का विज्ञापन तुरंत ही जारी करवाया जा सकता है। तो इसलिए आप वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर सुने, ध्यान से सुने मेरी बातों को, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको याद दिला दें कि कल शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में यह स्पष्ट तौर पर कहा था कि जो 7वें चरण का नोटिफिकेशन है उसको वह जारी करेंगे, लेकिन जो 6 फेज़ के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक अभ्यर्थियों की बहाली है, जो नियुक्ति पत्र देने की प्रक्रिया है, उसको वह पहले कंप्लीट करना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जो बिहार TET की परीक्षा है, यानी कि जो पात्रता परीक्षा ली जाएगी, वह 7 फेज़ यानी कि 7वें फेज़ की बहाली के बाद ही बिहार में ली जाएगी। तो देखिए, 7वें फेज़ की बहाली में जो रुकावटें हैं, पहले तो उससे आपको मैं रूबरू कराती हूँ। 7 फेज़ का नोटिफिकेशन सरकार क्यों नहीं जारी कर रही है, इसके पहले 2-3 रीज़न्स हैं, उनको समझ लेते हैं। सबसे पहला रीज़न तो है कोर्ट केसेस। जैसे कि आप जानते हैं कि STET मामले में बहुत सारे कोर्ट केसेस हैं, लेकिन सरकार को उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इतना ज़्यादा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इधर बहाली की प्रक्रिया चलती रहती है बिहार में, और वहाँ दूसरी तरफ कोर्ट केसेस जो है उनका जजमेंट आता रहता है, उनकी सुनवाई होती रहती है, सारी प्रक्रियाएँ चलती रहती हैं एक साथ। तो इसलिए कोर्ट केसेस को भी अगर हटा दे तो दूसरे नंबर पर जो 7वें चरण की बहाली में सबसे बड़ी रुकावट है वह है 6 फेज़। छठा चरण जो सरकार दावा करती है कि कंप्लीट हो चुका है, वह केवल प्रारंभिक के लिए ही कंप्लीट हुआ है, यानी कि 1 to 8 के अभ्यर्थियों की ही बहाली उसमें अभी तक हो पाई है, और माध्यमिक उच्च माध्यमिक अभ्यर्थियों की बहाली को सरकार ने जानबूझकर अटका कर रखा हुआ है। ये तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। नियुक्ति पत्र मिलने वाला था 17-18 फरवरी को, वह नहीं मिल पाया, और इसी का हवाला देते हुए जो शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी हैं, उन्होंने कल ये कहा कि जो न्यायिक हस्तक्षेप हुआ है उसके कारण से वह 6 फेज़ को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कोर्ट ने जो बाकी के अभ्यर्थी थे, 2017-19 के अभ्यर्थी हैं, उनको भी बहाली में शामिल होने के लिए कह दिया। तो इसलिए 6 फेज़ के जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक अभ्यर्थियों की जो मेधा सूची वगैरह बनाई गई थी नियोजन इकाइयों द्वारा, उसको रिवाइज़ किया जाना है। इसी वजह से वह 6 फेज़ को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, नियुक्ति पत्र नहीं दे पा रहे हैं। तीसरी सबसे बड़ी जो बाधा है वह है बिहार TET। तो उसका तो उन्होंने निवारण कर दिया। शिक्षा मंत्री ने कल यह स्पष्ट तौर पर कह दिया कि जो TET परीक्षा वह लेंगे, वह अब 7वें फेज़ के बाद ही ली जाएगी, यानी कि 7 फेज़ जब आएगा, कंप्लीट होगा, उसके बाद ही वह बिहार में जो TET परीक्षा होती है 1 to 8 के लिए, उसका एग्ज़ाम जो है वह कंडक्ट बाद में ही करवाएंगे। तो कोर्ट केसेस प्रॉब्लम नहीं है, बिहार TET की भी जो प्रॉब्लम थी वह भी उन्होंने सॉल्व कर दी है अपने बयान से। जो तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वह है 6 फेज़। तो देखिए, 6 फेज़ के लिए उन्होंने यही कहा कि जो बाकी के अभ्यर्थी हैं उनको वह मौका देंगे, और फिर से जो नियोजन इकाइयाँ हैं वह मेधा सूची को रिवाइज़ करते हुए जो मेरिट लिस्ट है उसको दोबारा जारी करेंगी, और फिर ही वह नियुक्ति पत्र देने की प्रक्रिया वगैरह का जो पूरा कार्यक्रम है उसको आयोजित कर पाएंगे। तो देखिए, इसका एकमात्र उपाय क्या हो सकता है, इसका एकमात्र ऑप्शन, एकमात्र जो इसका इलाज हम कह सकते हैं वह यह हो सकता है कि जो भी अभ्यर्थी हैं 6 फेज़ के, वह 7वें फेज़ में अप्लाई करें। यानी कि इसका मतलब देखिए, पहले समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले आपको यह एक बार ज़रूर याद दिला दें कि 6 फेज़ में जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक बहाली के लिए जो भी अभ्यर्थी हैं वह बहुत ही कम संख्या में हैं, क्योंकि जब 6 फेज़ के अभ्यर्थी आंदोलन करने के लिए पटना की सड़कों पर जाते थे तो उसमें हम देखते थे कि प्रारंभिक अभ्यर्थी बहुत ही ज़्यादा संख्या में थे। इसलिए सरकार ने जो प्रारंभिक की बहाली है उसको पूरा करवाने पर काफ़ी जोर दिया। एकदम से नियुक्ति पत्र वितरण की तिथि भी तय कर दी और नियुक्ति पत्र मिल भी गया। लेकिन जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक वाले अभ्यर्थी हैं, यानी कि जो STET 2011 वाले अभ्यर्थी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनकी संख्या बहुत ही कम है। इसलिए सरकार इनकी बहाली पर ध्यान नहीं दे रही है, और बार बार कोई ना कोई बहाना, कभी न्यायिक हस्तक्षेप, कभी दूसरे अभ्यर्थियों को मौका देना है, तो इस तरह के बहाने बनाकर सरकार जो है इनकी बहाली को निरंतर ही टालने का प्रयास करती आ रही है। और दूसरा रीज़न यह भी है कि माध्यमिक उच्च माध्यमिक की बहाली सरकार इसलिए भी कंप्लीट नहीं कर रही है क्योंकि वे जानते हैं कि फिर उसके बाद तुरंत ही STET अभ्यर्थी अपनी मांग को ज़ोर शोर से उठाने लगेंगे। यानी कि 6 फेज़ के अभ्यर्थियों की संख्या जो है माध्यमिक उच्च माध्यमिक में बहुत ही कम है, और आप लोग जानते हैं कि बहुत ज़्यादा अगर संख्या होती है, सरकार पर दबाव उतना ज़्यादा होता है बहाली प्रक्रिया को पूरा करने का।
ना तो ट्विटर कैंपेन वगैरह कभी चलाया गया है 6 फेज़ के माध्यमिक उच्च माध्यमिक अभ्यर्थियों द्वारा, ना ही वह इतनी बड़ी संख्या में है कि जाकर पटना में उन्होंने धरना दिया हो अलग से। तो इसलिए भी सरकार पर इसका दबाव बहुत ही कम है और इसी कारण से सरकार बार बार डिले करती आ रही है। तो देखिए, इसका एकमात्र रास्ता क्या हो सकता है कि 7 फेज़ में जो है नोटिफिकेशन भी जारी हो जाए और 6 फेज़ के जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक वाले अभ्यर्थी हैं उनका भी भला हो जाए। और सरकार जो कहती है कि वह 2017-19 वाले अभ्यर्थियों को भी मौका देने वाली है, तो इसका एकमात्र ऑप्शन यही है कि 6 फेज़ के जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक की प्रक्रिया है उसको अभी तत्काल सरकार रोक दे और जो भी अभ्यर्थी हैं उसके 6 फेज़ वाले वह सभी 7 फेज़ में पार्टिसिपेट करें। यानी कि जो 6 फेज़ की रिक्तियां हैं 32,714 जो पद हैं वह भी सरकार 7 फेज़ में ही लेकर आए, यानी कि उनको भी सरकार आगे जोड़ दे। 7 फेज़ की बहाली में जो नोटिफिकेशन जारी करे उसमें सारी ही रिक्तियों को मिला दे, क्योंकि वैसे भी 32,714 केवल पद हैं, लेकिन अभ्यर्थियों की संख्या मुश्किल से 7 या 8 हज़ार होगी। बहुत सारे पद तो ऐसे भी खाली रहने ही वाले हैं। तो इसलिए बेहतर यही होगा कि सरकार इन सारे ही पदों को 7 फेज़ में ट्रांसफ़र कर दे, फॉरवर्ड कर दे और सारे ही अभ्यर्थी जो 6 फेज़ के हैं 2011 वाले एससीईटी अभ्यर्थी हैं, या फिर सरकार जो अब कहती है कि और नए अभ्यर्थियों को मौका मिल रहा है, 17-19 वाले अभ्यर्थियों को भी शामिल करने के लिए कह दिया है पटना हाई कोर्ट ने। तो यह हो सकता है कि उस प्रक्रिया को अभी सरकार रोक के 7 फेज़ में ही नोटिफिकेशन निकाल दे, फ्रेश नोटिफिकेशन, जिससे क्या होगा सभी एससीईटी 2019 वाले अभ्यर्थियों के लिए भी बहाली का रास्ता खुलेगा। एससीईटी 2011 वाले जो अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए भी जो पद हैं वह निकाले जाएंगे। तो यह एक रास्ता हो सकता है सरकार के पास। यह बात पहुंचाने के लिए आप लोगों को प्रयास करना चाहिए कि 6 फेज़ के माध्यमिक उच्च माध्यमिक की बहाली को भी सरकार 7 फेज़ में ही कंप्लीट करने के लिए नोटिफिकेशन जारी करे। अब बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं कमेंट सेक्शन में इसका विरोध भी कर सकते हैं। आप लोग यह भी सोच सकते हैं कि 7 फेज़ में यह कैसे हो सकता है कि जो 6 फेज़ के अभ्यर्थी हैं वह पार्टिसिपेट करेंगे। तो देखिए, वैसे भी वह अभ्यर्थी पार्टिसिपेट करने ही वाले हैं। आपको याद होगा 26 जून का जो लेटर सरकार ने निकाला है उसमें एससीईटी 2011 वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको भी उनकी जो सर्टिफिकेट की वैलिडिटी है उसको भी लाइफ टाइम कर दिया गया है। तो इसलिए वह अभ्यर्थी जो अगर रह भी जाएंगे 6 फेज़ के, वह अपने आप ही 7 फेज़ में पार्टिसिपेट करने ही वाले हैं। तो इसलिए बेहतर यही होगा कि 6 फेज़ के नाम पर 6 फेज़ के माध्यमिक उच्च माध्यमिक अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र के नाम पर 7 फेज़ के अभ्यर्थियों को और ज़्यादा इंतज़ार अब ना करवाया जाए। 6 फेज़ के माध्यमिक उच्च माध्यमिक की बहाली के जो पद हैं उनको भी 7 फेज़ में ही फॉरवर्ड कर दिया जाए। तो इससे क्या होगा, क्योंकि अगर 6 फेज़ सरकार कंप्लीट नहीं करती है, क्योंकि ये इसी तरह से टालते रहेगी सरकार, 6 फेज़ का बहाना बना के बैठी रहेगी, क्योंकि अभ्यर्थी बहुत ही कम संख्या में है, सरकार पर दबाव भी नहीं बना पाएंगे, आंदोलन भी नहीं कर पाएंगे और ना ही अन्य जो ताकत है, अन्य जो ऑप्शंस होते हैं अभ्यर्थियों के पास उसको यूज़ कर पाएंगे। क्योंकि अब सरकार ने केवल कोर्ट का सहारा ले लिया है, कोर्ट का जो हस्तक्षेप है, इंटरफेरेंस है, उसका बहाना बना दिया है, तो अपने आप ही अभ्यर्थी अब कुछ नहीं कर सकते हैं। और वैसे भी जो एससीईटी 2011 वाले अभ्यर्थी हैं बहुत ही कम संख्या में है, इस वजह से सरकार इस बात को भली भांति जानती है और 6 फेज़ को वह कंप्लीट आसानी से नहीं करने वाली है। ना ही 6वां फेज़ जाएगा और ना ही 7वां फेज़ आएगा। तो यही नीति सरकार जो है अपना रही है। इसलिए यही एक रास्ता हो सकता है कि 6 फेज़ के जो पद हैं 32,714 उनको भी 7 फेज़ में फॉरवर्ड कर दे। इससे क्या होगा, सारे जो 6 फेज़ के अभ्यर्थी हैं वह भी अप्लाई करेंगे, साथ ही जो 7 फेज़ के एससीईटी अभ्यर्थी हैं 2019 वाले उनको भी अप्लाई करना ही है। बिहार टीईटी के लिए, सीटेट के लिए जितने भी अभ्यर्थी 1 to 8 में अप्लाई करेंगे वह सभी भी इजीली इसमें अप्लाई करके जल्द से जल्द बहाल हो सकते हैं और तुरंत ही विज्ञापन भी इससे सरकार जारी कर सकती है। क्योंकि जब वे प्रधान शिक्षकों की बहाली के लिए, प्रधान अध्यापकों की बहाली के लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रही है, उसका जब नोटिफिकेशन सरकार निकाल सकती है तो फिर 7वें फेज़ की बहाली का नोटिफिकेशन भी निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, भले ही अभी राज्य में आचार संहिता लागू हो रखी हो। और वैसे भी आचार संहिता ज़रूर लागू है राज्य में, अभी बिहार राज्य में, लेकिन आपको बता दें कि जो चुनाव है, नगर निकाय के जो चुनाव होने थे उसमें भी थोड़ा सा डिले देखने को मिल रहा है। ऐसी खबरें हैं कि वह चुनाव भी आगे टल सकते हैं मई महीने तक। तो सरकार के पास पर्याप्त समय हो सकता है कि सरकार अप्रैल महीने में ही 7 फेज़ का नोटिफिकेशन जारी कर दे। तो वह सरकार केवल इसी तरीके से कर सकती है कि 6 फेज़ के माध्यमिक उच्च माध्यमिक वाले अभ्यर्थी और उनके जो पद हैं उनको 7 फेज़ में कैरी फॉरवर्ड कर दे, जिससे सारे ही अभ्यर्थियों की जो बहाली है वह इसी वर्ष स्टार्ट तो एटलीस्ट हो ही जाएगी। हो सकता है कि इसको ख़त्म होते होते पूरा ये ईयर, पूरा जो साल 2022 है वह समाप्त हो जाए। तो इस बारे में आपका क्या सुझाव है, कैसा ये आपका क्या ओपिनियन है, हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। कमेंट सेक्शन में अपने विचार, अपने आइडियाज़, अपने जो भी प्रश्न हैं, क्वेरीज़ हैं, उनको ज़रूर साझा करें। अभी इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आगे कोई भी अगर अपडेट आती है 7 या 6 फेज़ से रिगार्डिंग तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।